जय श्री कृष्ण मित्रों 2 जनवरी 2022 रविवार के दिन पौष मास की अमावस्या तिथि है। इस तिथि पर पितृ देवताओं के निमित्त विशेष उपाय करने से, श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से सभी पापों का नाश होता है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि पौष मास की इस अमावस्या तिथि पर विशेष योग में कौन कौन से शुभ कर्म आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष मास बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। इस मास में पड़ने वाली तिथि अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पौष अमावस्या विशेष फल देने वाली होती है, पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली तिथि रहती है। कहते हैं कि इस दिन धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ तथा मंत्र जाप करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति चाहता है कि उसके पितरों को मोक्ष फल की प्राप्ति हो, वह व्यक्ति इस दिन व्रत रख करके अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न कर सकता है। पौष अमावस्या को पूर्वजों के निमित्त दान देना चाहिए, तर्पण आदि करना चाहिए, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो पौष अमावस्या का व्रत करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन पितृदोष की शांति कराने से तरक्की में आने वाली कठिनाइयां दूर होती है। पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से पितृदोष नष्ट होता है, संतान की उत्पत्ति में आने वाली कठिनाइयां खत्म होती है। जो व्यक्ति बिजनेस या नौकरी में परेशानी झेल रहा है, उसको भी पौष अमावस्या व्रत पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में संतान नहीं है, यदि वह इस दिन अमावस्या का व्रत करते हैं, उनको भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो पौष मास अमावस्या की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन इस प्रकार से पूजा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पौष अमावस्या के दिन पूर्वजों को याद किया जाता है, उनकी याद में श्राद्ध आदि करना चाहिए। इस दिन पूजा अर्चना करने से चंद्र देवता की विशेष कृपा मिलती है। तो ऐसा मानते हुए चंद्र देवता की भी पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन की शुरुआत नदी या तालाब में स्नान करने से करना चाहिए, अथवा अपने नहाने के जल में गंगाजल आदि मिला करके उससे स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। जल चढ़ाने के बाद लाल पुष्प या लाल चंदन भी अर्पित करें। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से तिल और जल आदि अर्पित करना चाहिए। पीपल की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पीपल की परिक्रमा करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों तथा गरीबों को भोजन एवं धन का दान दिया जाता है। इस दिन गाय को रोटी खिलाएं, इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। और इस दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। पौष अमावस्या के दिन शिव, पार्वती जी एवं तुलसी जी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। और पौष अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयागराज तथा अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर पूजन आदि करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इन जगहों पर नहीं जा सकते हैं, वह अपने स्थान पर ही किसी तीर्थ स्थल पर पूजन आदि कार्य संपन्न करवा सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से इस दिन मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जला करके परिक्रमा करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी विघ्न संकट दूर होते हैं। और पौष अमावस्या के दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामना होती है वह भी पूर्ण होती है। तो हिंदू चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार पौष मास के आखिरी दिन को चंद्र कला के आधार पर 15-15 के 2 पक्षों में विभाजित किया गया है, जो कि क्रमवार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रहता है।
15 दिन में पूर्णिमा होती है, उसके अगले 15 दिन में अमावस्या तिथि आती है। अर्यमा देवता जो कि अमावस्या के देवता हैं, उन्हें पितरों का प्रमुख माना जाता है। इसीलिए इस दिन अमावस्या के देवता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पिशाच जीव जंतु एवं दैत्य दानव ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन की प्रकृति को जान करके विशेष सावधानी इस दिन रखना चाहिए। इसीलिए इस दिन उपवास रखे जाते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पौष अमावस्या के दिन सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि सूर्य, अग्नि, वायु, ब्रह्म, इंद्र, ऋषि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी की भी साधना करने से वे तृप्त होते हैं। पौष मास में होने वाले मौसम परिवर्तन के आधार पर बारिश कितनी होती है इसका अनुमान भी लगाया जाता है। तो पौष अमावस्या के दिन कुछ मंदिरों में महापूजन का विशेष महत्व होता है। तो पौष मास की अमावस्या के दिन कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पौष अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन का अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए। नशीली चीज़ों का सेवन इस दिन करने से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर पितृ दोष हो या पितृ ऋण हो तो उसको इस दिन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस स्थिति पर पितरों को संतुष्ट करने के लिए पितृ के निमित्त श्राद्ध भी करना चाहिए। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने के पश्चात पौष मास की अमावस्या की यह पुण्यदायिनी व्रत कथा सुनने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी और इस व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार से है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार के घर एक बहुत ही गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने की वजह से पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ब्राह्मण परिवार बड़ा ही दुखी था। एक दिन उस ब्राह्मण परिवार के घर एक साधु आया। ब्राह्मण परिवार ने उस साधु स्त्री की काफ़ी सेवा की, जिसे देख करके वह काफ़ी प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण परिवार की कन्या को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के जीवन में विवाह का योग नहीं है। यह बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण परिवार ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि विवाह का योग प्रबल बन जाए। इसके बाद साधु ने कहा, कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है जो कि काफ़ी संपन्न है। उन्होंने बताते हुए कहा कि यदि ब्राह्मण परिवार की पुत्री उसकी सेवा करे, यदि वह धोबिन इस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह अवश्य होगा। अगले दिन ब्राह्मण परिवार की कन्या अपना मुंह ढक करके धोबिन के घर प्रातःकाल चली जाती है। धोबिन के घर जाने के पश्चात कन्या घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्य करने के बाद फिर अपने घर वापस आती है। कुछ दिन तक लगातार वह कन्या यही काम करती रही। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि वह सुबह सुबह ही सारा कार्य पूरा कर लेती है और धोबिन को पता ही नहीं चलता, परंतु बहू ने कहा कि उसे लगा कि धोबिन ही सुबह उठ कर के सारा काम उसके उठने से पहले खत्म कर लेती होगी। इसके बाद अगले दिन वह निगरानी रखते हुए कि आखिर कौन उसके घर का काम खत्म करके चला जाता है। अगले दिन उन्होंने देखा कि एक कन्या उनके घर आई और घर का सारा कार्य खत्म करके अपने घर को वापस चली गई। यह सब देखने के पश्चात जब दूसरे दिन कन्या धोबिन के घर आई तो धोबिन ने कन्या से पूछा कि वह कौन है। कन्या ने धोबिन को सारी बातें बताई। कन्या की बात सुनने के बाद धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। सिंदूर लगाते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही धोबिन अपने घर से निर्जल ही चल पड़ी। उसने संकल्प लिया कि रास्ते में उसे जहाँ पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ पर वह भोजन की सामग्री दान करेगी और परिक्रमा करेगी, उसके बाद ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन वह अपने घर से चली उस दिन अमावस्या तिथि थी। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। उसने पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमाएं लगाई और भंवरी देकर के पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति पुनः जीवित हो गया। इसीलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या पर भंवरी अर्थात भोजन की सामग्री दान में देता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो पौष अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। इन उपायों को करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी में स्नान नहीं कर सके तो अपने घर के ही जल में गंगा जल मिला करके उससे स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास उपाय हैं।
तो इस दिन पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें और ओम पितृभ्यः नमः इस मंत्र का जाप करने से पितरों का खास आशीर्वाद मिलता है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन गरीबों में मीठे चावल बांटने और चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति के प्रबल योग होते हैं। इस दिन आटे की गोलियां बनाएं, किसी तालाब या नदी के किनारे जा करके आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन चांदी के नाग और नागिन की पूजा करने से काल सर्प दोष नष्ट होता है। इस दिन ब्राह्मणों को घर बुलाना चाहिए और आदर के साथ उन्हें भोजन करवाना चाहिए। दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं की विशेष कृपा मिलती है, पितृ देवता संतुष्ट होते हैं, पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।